खटतिला एकादशी। इस एकादशी का नाम खटतिला क्यों पड़ा? इस खटतिला की विधि क्या है? खटतिला किसे कहते हैं? खटतिला करने से क्या फल मिलता है? ऐसे तो सभी व्रतों में महान व्रत एकादशी है। जिस एकादशी को राजा अम्बरीश किए थे, जिसमें दुर्वासा जी की शक्ति का परीक्षण हुआ था, इसी एकादशी को गोकुलवासी नंद बाबा किए थे, जिनको वरुण लोक से भगवान श्री कृष्ण लाए। आगे कथा बताएंगे, तब तक के लिए आइए खटतिला एकादशी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे, हे केशव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिस व्रत के करने मात्र से मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाए। कौन ऐसा व्रत है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, सभी व्रतों में एक महान व्रत मैं बता रहा हूं, जिसको करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जानते हो युधिष्ठिर? वह व्रत है एकादशी। उस समय भी खटतिला एकादशी, जो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वही खटतिला एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पहले उस व्रत की विधि सुनो। दशमी के दिन अपने शरीर को पूर्ण रूप से पवित्र कर लेना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, इसका परित्याग करना चाहिए। दूसरे का अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। मसूरी, कोदव, मूंग, उड़द, इन सब वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। भैंस का दूध, दही, घी का परित्याग कर देना चाहिए। नमक को और तेल को भी त्याग देना चाहिए। दशमी के दिन एकादशी होते ही, प्रातः काल आरंभ होते ही स्नान आदि क्रियाओं से अपने शरीर को पूर्ण रूप से पवित्र कर लेना चाहिए। सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। 16 उपचारों से पूजा कर लेने के बाद इस माघ महीने की खटतिला एकादशी को भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्घ्य देना चाहिए। उस अर्घ्य में कुंभड़ा होना चाहिए। अगर कुंभड़ा नहीं हो तो नारियल देना चाहिए। दही, घी, पुष्प, तुलसी पत्र, इन सबको संयुक्त करके नारियल के सहित भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गतिर्नाम गतिर्भव
संसार मग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज गृहाण मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। अगर मंत्र याद न हो, मंत्र पढ़ने में यदि असमर्थ हो, तो अर्घ्य देते समय भगवान का ध्यान करते हुए यह कहना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे द्वारा किए हुए पूजा से आप प्रसन्न होइए और मेरे पापों का नाश कर दीजिए। मैं तो इस संसार सागर में डूबा हुआ हूं और हे मेरे भगवान, आप इस संसार सागर से पार उतारने वाले हो, इसलिए इस अर्घ्य को पाकर लक्ष्मी के सहित आप प्रसन्न होइए। ऐसा भावना करते हुए, ऐसा शब्द बोलते हुए भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद ब्राह्मण की पैर की पूजा करके जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान दें तथा छाता जूता भी दान दें। ऐसा करने से एकादशी व्रत पूर्ण हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, खंडतिला नाम क्यों पड़ा? यह तो आपने नहीं बताया। विधि तो बतला दिए, इसका फल भी बता दिए, लेकिन खंडतिला इसका नाम क्यों पड़ा, इसको तो बता दीजिए। आप सब जानते हैं खंडतिला क्यों कहते हैं? तिल का प्रयोग 6 जगह किया जाए उसे खंडतिला कहते हैं। कहां कहां 6 जगह? तिल स्नाये तिलोधरते, तिल होमी तिलोदके, तिल दाता च भोक्ता च खटतिला पापनाशिनी। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए और तिल का हवन करना चाहिए तथा तिल से स्नान करना चाहिए। तिल युक्त पानी पीना चाहिए, तिल दान देना चाहिए और तिल भोजन करना चाहिए। कितने हुए? आई कम है इसमें। तिल से स्नान करना 1, तिल का उबटन लगाना 2, तिल का हवन करना 3 और तिल युक्त जल पीना। कितने हुए? 4। तिल दाता, एक पात्र में तिल भर के ब्राह्मण को दान देना। कितने हुए? 5। और तिल भुगता खटतिला पापनाशिनी, और तिल का भोजन करें। यही खटतिला है। खटतिला पापनाशिनी, ये 6 जगह तिल का प्रयोग करने मात्र से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। ये है खटतिला एकादशी। इस विधि से अवश्य खटतिला एकादशी को करें।